हमारे सभी सब्सक्राइबर मेंबरों को 2024 की सुप्रभात एवं नव वर्ष की शुभकामना। इस समय हम वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी के जन्म स्थान पर हैं, जहां पर मुख्य बस स्टैंड पर हनुमान जी का यह मंदिर, जहां स्थायी रूप से बीके हिंदुस्तानी जी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आज पूरे विश्व में नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए लोग अपने साथियों को, अपने प्रेमियों को, अपने परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज अपने इस अमृत वर्ष की शुरुआत में आप सभी लोगों को अपनी पूरी टीम के साथ में इस नववर्ष की शुभकामना देता हूं एवं पूरे वर्ष भर आप अच्छी तरह अपना जीवन यापन करें, उसके लिए शुभकामनाओं के साथ में बधाई भी देता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वर्ष हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के लिए निर्माण और विकास के रूप में रहेगा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कार्य कर रही है, यह आने वाले समय में एक भारतवर्ष के लिए शुभ लक्षण होंगे। आज पूरे प्रदेश में ड्राइवरों ने नए कानून को लेकर चक्का जाम किया हुआ है। आम जनता परेशान इसलिए नहीं है कि जी कोरोना के काल में सभीयों ने अपने अपने वाहन ले चुके हैं, इसीलिए ड्राइवरों की इस हड़ताल से आम जनता के ऊपर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। रही बात सब्जियों की, दूध की, तो गवर्नमेंट के पास में भी ऐसी व्यवस्था है कि वह जनता को सब्जी, दूध, फल सभी की व्यवस्था करने की हैसियत रखती है। इस समय पूरे प्रदेश में बादल अपनी ठंडक दे रहे हैं। सूर्य भगवान भी इस वातावरण में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। इस मौसम में हर क्षेत्र के लोग सूर्य की रोशनी के लिए अपने घरों से उस स्थान पर बैठते हैं जहां सूर्य की रोशनी सीधी तौर पर उनके मस्तिष्क को आनंद देती है। यह बाबरी गांव है। यदुवंशियों का सबसे बड़ा गांव पूरे भारतवर्ष में बाबरी है। इन यदुवंशियों का जो गोत्र है वह जादौन गोत्र के नाम से जाना जाता है, बोला जाता है और पहचाना जाता है। नव वर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो मांस का सेवन करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुद्ध प्राकृतिक भोजन करते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल है एवं अन्य चीज़ें। सबका अपना अपना एक जीभ का स्वाद रहता है।
जिसके शरीर को जो भा जाए वही उसके लिए भोजन है। किसी को इसके ऊपर में आपत्ति नहीं होना चाहिए। जिसको जैसा संस्कार मिलता है वह उसी संस्कार के अधीन अपने जीवन का यापन करता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर आपको इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होते हुए नरोत्तम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी में जो मां नर्मदा का दक्षिण तट है, जहां पर अन्य प्रदेशों के हजारों मजदूर अपना जीवन यापन करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। क्योंकि मां नर्मदा के तट पर रेत की बहुत बड़ी खदान है। देश में बिना रेत के कोई भी कार्य नहीं होता है। इसीलिए रेत का खनन भी अति आवश्यक है। कई लोग इस पर विवाद करते हैं, पर यदि विवाद है तो उसका हल क्या हो सकता है, इसके ऊपर में फैसला लेना सरकार का काम है, नीति विशेषज्ञों का काम है। 2024 उम्मीद है कि केंद्र सरकार के नए फैसलों से नए विकास होंगे, मजदूरों के भविष्य में कुछ नई प्रगति होगी। बहुत दिनों से पूरे हिंदुस्तान में गौ माता को लेकर हर पक्ष प्राथमिकता से बोलता है। उम्मीद है मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार जो अपने केंद्र के फैसले के साथ में काम कर रही है, उम्मीद है कि वह गौशाला के ऊपर में अपना एक फैसला नीतिगत लेगी। चूँकि इस समय देश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गौ माता का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, गौ माता का जिस प्रकार से चारे का हनन हो रहा है, उम्मीद है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार गौ चारे के ऊपर में और गौ माता की सेवा के ऊपर में कुछ नए फैसले लेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर हर पंचायतों में गौशालाएं बनाई है, पर अभी गौशालाएं स्थानीय समितियों को ना देने के कारण गौशालाओं में ताले लगे हुए हैं। क्योंकि गौशाला का खर्च गांव के लोग उठाने में असमर्थ है, इसीलिए सरकार के फैसले पर वे रुके हुए हैं कि यदि स्थानीय समितियां बनती है और स्थानीय समिति को यदि सरकार खर्च देती है तो तय है कि गौ माता का यह अपमान कहीं तक रोका जा सकेगा। लोगों के पास में जगह की कमी होने के कारण, चारे का स्टॉक ना होने के कारण वे जब तक गौ माता दूध देती है तब तक उनके खूंटे पे बंधी रहती है, और जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। जैसे ये गौ माता भी सड़क के ऊपर खड़ी है, ये अपनी मर्जी से नहीं खड़ी है, ये इसलिए खड़ी है कि अब ये दूध नहीं देती है, इसीलिए इसको इसके मालिक ने सड़कों पर छोड़ दिया है कूड़ा और गंदगी खाने के लिए। इसी प्रकार दूसरी गौ माता है जो कचरे में से अपना भोजन लेने का प्रयास कर रही है। ये विषय हर समय विश्व हिंदू परिषद ने, गौ संगठनों ने सरकार के सामने
मांग की है कि इनके ऊपर में सुधार होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं है। आखिर सरकार गौ अधिनियम के ऊपर में कार्य करना क्यों नहीं चाहती है? क्या कारण है इसका? एक मुख्यमंत्री के निवास के लिए, मंत्रियों के निवास के लिए अरबों और खरबों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, तो क्या गौ माताओं की सेवाओं के लिए इन मंत्रियों के सभी खर्चों पर प्रतिबंध लगाकर गौ सेवा में क्यों नहीं लगाया जाता है? पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में योगी जी का नाम इस समय प्राथमिकता से देखा जा रहा है, पर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्री देश में और विदेश में नाम कमा रहे हैं, आज उनके यहाँ बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वे दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जाते हैं। यह हमारा 2024 का पहला वीडियो है जो हम अपने सब्सक्राइबरों को बीके हिंदुस्तानी के जन्म स्थान से देने का प्रयास करेंगे। यह बाबरी का मुख्य बस स्टैंड है, जहां पर सिवनी मालवा से बनापुरा रेलवे स्टेशन से पूरे देश में जाया जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। माँ नर्मदा का दक्षिण तट, परिक्रमा पथ, माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले सेवादार लोग इसी परिक्रमा पथ से होते हुए माँ नर्मदा के किनारे किनारे समुद्र तक पहुंचते हैं और वहां से उत्तर तट के लिए समुद्र को पार करते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज गांव में आनंद का जीवन जी रहे हैं। एक समय था कि इस गांव पर सड़कें नहीं थी, लोग कीचड़ों में निकलते थे, गंदगी का अंबाल था। आज केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे साइकिलों से अपने स्कूल को जाते हैं। इस गांव में 1 करोड़ का स्कूल सरकार ने बनाया। जिस रास्ते का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं वह भी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 24 किलोमीटर सीसी रोड बनाया गया है। इसी प्रकार इस गांव में केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने कई विकास किए हैं, जिसके बारे में हम समय समय पर आपको जानकारी देते आए हैं और देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में 2024 की शुभकामनाओं के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।